आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी यूपीएससी केस स्टडी जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर को एक बड़ा डिसीजन लेना है। क्या होमलेस लोगों को घर देने के लिए फॉरेस्ट लैंड काटना सही है या एनवायरनमेंट और ट्राइबल्स के राइट को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा एथिकल है? चलिए समझते हैं। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है रोटी, कपड़ा और मकान, जो डीपीएसपी में भी लिखा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज करता है कि होमलेस और वीकर सेक्शंस के लिए फॉरेस्ट लैंड पर हाउसिंग बनाई जाए। प्रॉब्लम यह है कि प्रपोज लैंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है जिसमें रेयर बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ और ट्राइबल लाइवलीहुड डिपेंडेंट है। अब डिलेमा क्लियर है, सोशल वेलफेयर वर्सेस एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। यहाँ दो कन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज़ हैं। एक तरफ स्टेट की ड्यूटी है टू एंश्योर डिग्निटी एंड हाउसिंग फॉर पुअर, दूसरी तरफ है इकोलॉजिकल एथिक्स, फॉरेस्ट को बचाना, वाइल्ड लाइफ और फ्यूचर जनरेशन्स का राइट प्रोटेक्ट करना। मतलब ये एक क्लैश है शॉर्ट टर्म ह्यूमन नीड्स और लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल सर्वाइवल के बीच। चलिए अब पार्ट ए की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ए पूछता है, क्या डिफोरेस्टेशन एथिकली जस्टिफाइड है? सो द आंसर इज नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में शेल्टर मिलेगा पर लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स और लाइवलीहुड लॉस होगा। एनवायरमेंटल एथिक्स के हिसाब से इंटरजेनरेशनल जस्टिस का वायलेशन होगा। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल भी लॉन्ग टर्म हार्म को देखता है और यहाँ लॉस ज़्यादा है, तो डायरेक्टली डिफोरेस्टेशन जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब पार्ट बी को आंसर करते हैं। पार्ट बी पूछता है चैलेंजेस क्या हैं। सो द फर्स्ट वन इज सोशो इकोनॉमिक, ट्राइबल्स और नोमैटिक कम्युनिटीज़ की लाइवलीहुड खत्म। सेकेंड वन इज एनवायरमेंटल, soil erosion, rainfall disturbance, biodiversity loss, and the third one is ethical, justice versus equity versus sustainability का conflict। यहाँ common good और duty towards nature कोलाइड करते हैं। अब देखते हैं पार्ट सी, ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज बैरन डिग्रेडेड लैंड यूज़ करो इंस्टीड ऑफ फॉरेस्ट लैंड। सेकेंड वन इज स्मार्ट वर्टिकल हाउसिंग डेवलप करो अर्बन एरियाज में। थर्ड वन इज पब्लिक हाउसिंग स्कीम्स स्ट्रेंथन करो जैसे पीएम आवास योजना। फोर्थ वन इज ट्राइबल्स को इन्वॉल्व करो डिसीजन मेकिंग में, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। एंड द फिफ्थ वन इज ग्रीन हाउसिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करो जो एनवायरनमेंट और डिग्निटी दोनों प्रोटेक्ट करे। इस केस का मोरल ये है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, राइवल्स नहीं। एक एडमिनिस्ट्रेटर को बैलेंस्ड डिसीजन लेना चाहिए जिसमें ह्यूमन डिग्निटी भी प्रोटेक्ट हो और इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी भी। और यूपीएससी एथिक्स में हमेशा कंक्लूजन बैलेंस्ड लिखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द ट्रू पाथ टू सोशल जस्टिस। आपको क्या लगता है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर होते तो क्या करते? कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं।